Hello bachcho, let us read the question. The question says a capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference of 12 volt. So let us draw a capacitor. ठीक है, मान लिया ये C1 कैपेसिटर है जिसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड है एंड इसे चार्ज किया है हमने किसी वोल्टेज 12 वोल्ट के वोल्टेज से. So we can draw readily the charges on this capacitor. Suppose Q1 that will be find by C1 into V1 है ना, or we can say 2 into 12 24 माइक्रो कुलम. माइक्रो की वैल्यू है ना 10 to the power -6 मैंने अप्लाई नहीं की है क्योंकि एवरी वैल्यू इज इन दैट ओनली. अब क्या बोल रहे हैं, इट इज देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड. अब इस एक अनचार्ज कैपेसिटर हम ड्रॉ करते हैं है ना, एक अनचार्ज कैपेसिटर है. लेट अस सपोज दिस इज C2. अगर ये अनचार्ज है तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो तो हमें दे दी 4 माइक्रोफेराड, लेकिन अगर ये अनचार्ज है तो इस पर जो पोटेंशियल होगा V2 वो होगा 0 और जो चार्ज होंगे Q2 वो भी क्या होंगे 0. लेकिन अब हमें इसे कनेक्ट कर रहे हैं विद द वायर, किसी वायर को हम से कनेक्ट कर रहे हैं. अब जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि अब जो चार्जेस हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारे जो दोनों कैपेसिटर हैं वो क्या हो गए हैं, सीरीज में कंबाइन हो गए. और अगर सीरीज में कंबाइन हुए हैं तो उन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या चार्ज जो होंगे वो कंजर्व्ड रहेंगे. ठीक है, सो लेट अस डेवलप द की कॉन्सेप्ट एज charge will remain conserved in series combination करेक्ट. तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में जो चार्जेस हैं वो कंजर्व रहेंगे. अब मान लिया कि इनिशियल तो इसमें Q1 चार्जेस थे, सेकेंड कैपेसिटर में Q2 चार्जेस थे. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद लेट अस सपोज कि ये जो चार्जेस हो जाएंगे C1 पे हो जाएंगे Q1 डैश और C2 पे जो चार्जेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे Q2 डैश. ठीक है, लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो होल्ड करेगा. कैसे देखते हैं, हम लिख सकते हैं है ना इसी को कि चार्जेस होते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन में वो कंजर्व रहते हैं. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट Q इनिशियल है ना बोथ कैपेसिटर टोटल विल बी इक्वल टू Q फाइनल टोटल. मीन्स कनेक्ट करने से पहले जो इनिशियल चार्जेस थे दोनों ही कैपेसिटर के विल बी इक्वल टू देयर फाइनल चार्जेस. Q इनिशियल कितने थे, पहले देखा हमने Q1 चार्ज थे C1 कैपेसिटर पे और Q2 चार्ज थे है ना C2 कैपेसिटर पे. फाइनल कितने हुए, Q1 डैश हो गए फर्स्ट कैपेसिटर पे और Q2 डैश हो गए सेकेंड कैपेसिटर पे. चार्ज को किस तरह से फाइंड किया जाता है, चार्ज फाइंड होता है C इंटू V का प्रोडक्ट. तो C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा C1. अब यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, जब दोनों को अटैच कर दिया गया लिंक कर दिया गया तो इन दोनों का कोई कॉमन पोटेंशियल होगा. ठीक है, ये दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, कॉमन होगा. सो लेट अस सपोज कि जो इनका कॉमन पोटेंशियल है वो है Vc. तो हम लिख सकते हैं है ना C1 Vc प्लस C2 Vc. तो दिस विल नाउ बिकम C1 V1 का प्रोडक्ट हम ले चुके हैं यहाँ पर. सो दिस इज 24 और C2 V2 0 इंटू 0 हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू यहाँ हम Vc वी कैन टेक कॉमन C1 प्लस C2. So now this will become 24 is equals to Vc and C1 plus C2 2 plus 4 that is 6 will cancel 24 6 टाइम. तो यहाँ हमारा कॉमन पोटेंशियल जो आ गया है वो 6 वोल्ट डेवलप हो गया है. ठीक है, जब दोनों कैपेसिटर्स को अटैच किया गया तो हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो हुआ है 6 वोल्ट का. करेक्ट. अब हम बात करते हैं
किसकी? फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या कह रहा है? द चार्ज फ्लो, है ना, हमें फाइंड करना है द चार्ज फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर अप टू अ स्टेडी स्टेट on each of the two capacitor after the connection in microcoulomb। तो हमें चार्ज का फ्लो फाइंड करना है, ठीक है, जब स्टेडी स्टेट में चार्ज का फ्लो हो रहा है अप टू द कनेक्टिंग वायर, थ्रू द कनेक्टिंग वायर, दिस इज द कनेक्टिंग वायर, है ना, ये वायर जो है, यहाँ हमें चार्ज का फ्लो करना है फाइंड। तो लेट अस सपोज कि इस वायर से मान लिया कि कुछ Q0 जो चार्जेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये चार्जेस हमें फाइंड करना है, Q0 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो Q0 क्या होंगे, ठीक है। तो Q0 को हम लिख सकते हैं, Q0 विल बी, ये Q0 कहाँ से आए हैं हमारे? तो इनिशियल चार्जेस जो था वो था Q1 माइनस Q1 डैश, ठीक है। शुरुआत में इनिशियल चार्जेस था Q1 और वायर कनेक्ट करने के बाद Q1 डैश शिफ्ट हो गए, सो Q0 की जो वैल्यू होगी Q1 माइनस Q1 डैश। अब Q1 की वैल्यू फाइंड कर लें। Q1 की वैल्यू एज वी नो C1V1 दैट इज 24, ठीक है, माइनस Q1 डैश। Q1 डैश कैसे निकलेगा? आफ्टर कनेक्टिंग है तो Q1 में C1 कैपेसिटेंस तो वही रहेगा लेकिन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, दैट इज VC, ठीक है, एंड Q0, ओके। सो चलिए फाइंड करते हैं। 24 माइनस C1 इज 2, VC इज 6, तो 6 2 जा 12, नहीं, VC इज कॉमन पोटेंशियल आया अपना, Q1 डैश 24 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज, यहाँ हमारा कॉमन वोल्टेज जो है वो 6 है, सो वी कैन अप्लाई 6 ओवर हियर। 24 माइनस 12, 12, है ना। Q0 काय में आएगा? कुलम में, तो माइक्रो कुलम, करेक्ट है। ये वैल्यू आ गई हमारी कौन सी? Q0 की। तो चार्ज कितने फ्लो हुए हैं थ्रू द वायर? तो हम कहेंगे 12 माइक्रो कुलम चार्जेस थ्रू द वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अरे ये वैल्यू रॉन्ग है, यहाँ पर 24, जरा मैं कनेक्ट करती हूँ, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। और यहाँ पर भी वैल्यू में करेक्ट कर लेंगे, हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आया 4 वोल्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 24 माइनस 8 विल गिव अस 16 माइक्रोकुलम, तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइक्रोकुलम। अब बात करते हैं सेकंड की, तो लेट अस रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये कह रहा है टोटल, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ माइक्रो जूल। तो हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को फाइंड करना है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम किससे शो करते हैं? U से। तो U क्या होगा? ये पार्ट बी लिख लेते हैं हम, हमें फाइंड करना है U, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो वायर जब कनेक्ट हुए हैं तो कनेक्ट होने के बाद इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगी कुछ U1 डैश, इसकी कुछ हो जाएगी U2 डैश, ये हमारा C1 कैपेसिटर, ये हमारा C2 कैपेसिटर। तो हम टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू U1 डैश प्लस U2 डैश। U1 डैश कैसे? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ C1 सही V स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C V1 स्क्वायर। तो V क्या है? कॉमन पोटेंशियल, दैट इज VC स्क्वायर प्लस हाफ C2, लेकिन कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा VC स्क्वायर। हाफ ऑफ VC स्क्वायर वी कैन टेक कॉमन, so this will become C1 plus C2, that will become हाफ VC कितना है हमारे पास? 4 वोल्ट, 4 स्क्वायर, C1 है हमारा 2 और C2 है हमारा 4, करेक्ट है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16, हाफ इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाय 6,
So this will become 48 potential energy U in terms of माइक्रो जूल. ठीक है, सो U की वैल्यू आई है हमारे पास 48 माइक्रो जूल. चलिए सी पार्ट देखते हैं क्या है. फाइंड द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर इन टर्म्स ऑफ माइक्रो जूल. हीट प्रोड्यूस पूछा है हमसे. सो हीट डिसिपेशन हमें पता लगाना है. हीट डिसिपेशन को किससे शो करते हैं? हीट डिसिपेशन को हम शो करते हैं डेल एच से. और हीट डेल एच है ना, जो हीट डिसिपेशन होता है वो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है. करेक्ट, तो ये डिफरेंस है, तो माइनस अप्लाई करें हम. चलिए, तो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसी होगी? U हाफ C1 V1 स्क्वायर. इनिशियल में कैपेसिटेंस C1 था और पोटेंशियल जो था V1 था, है ना. सेकेंड C2 का इनिशियल कैपेसिटेंस C2 था और पोटेंशियल जो था वो V2 था. माइनस यहाँ हो जाएगा हाफ इन फाइनल में, है ना. फाइनल में दोनों का जो पोटेंशियल था वो कॉमन हो गया. करेक्ट, तो कितना हो जाएगा हमारा? हाफ, यहाँ लिख सकती हूँ C1 प्लस C2, दोनों के लिए पोटेंशियल कॉमन है तो VC स्क्वायर लिख सकते हैं हम. यहाँ देखिए, हाफ C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, V1 की वैल्यू थी 12 वोल्ट, सो दिस इज 12 स्क्वायर. हाफ C2 की वैल्यू थी 4 माइक्रोफेराड और पोटेंशियल था 0, माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू VC स्क्वायर को हमने अभी सॉल्व किया है. सो डायरेक्टली वी कैन राइट 48 फ्रॉम सेकेंड ऑप्शन, है ना. सो यहाँ पर हम सॉल्व करें तो ये टर्म हो गई 0, दिस विल बिकम 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, तो 12 स्क्वायर विल बिकम 144. सो ये हो जाएगा हमारा 144 माइनस 48, दैट इज 96 माइक्रो जूल. ये वैल्यू किसकी है? डेल एच की, है ना. हीट डिसिपेशन जो हुई है वो हुई है 96 माइक्रो जूल. ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर. तो ऑल 3 क्वेश्चंस हमने फाइंड कर लिया. ए, है ना, पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट है, कितने कूलम चार्ज ट्रांसफर हुए थ्रू वायर, सो 16 माइक्रो कूलम. फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है 48 माइक्रो जूल, और हीट डिसिपेशन जो डेवलप हुआ है वो हुआ है 96 माइक्रो जूल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.